गजा पर इसराइली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा कार्रवाई में 51 मजीद फलस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मंगल की सुबह से शुरू होने वाली इस लहर में शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर कई बेगुनाह शहरी भी शामिल हैं। यानी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली अफवाज ने न सिर्फ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया बल्कि इमदाद तकसीम करने वाले मराकज के करीब भी फायरिंग की, जहां सैकड़ों लोग खुराक और बुनियादी जरूरत की अशिया के इंतजार में खड़े थे। खान यूनिस में बेघर खानदानों को पनाह देने वाले खेमों पर बमबारी में कम से कम 8 फलस्तीनी शहीद हुए। इसी तरह वस्ती गजा के तीर अल बल्ख में एक और खेमे पर हमले के नतीजे में मजीद 4 अफराद जान बहक हुए। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइल की जानिब से जारी ये जंग अब तकरीबन 2 साल पर मुहित हो चुकी है। इन 2 बरसों के दौरान 62,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। होलनाक बात यह है कि इनमें 18,885 से ज्यादा मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जो सबसे ज्यादा इस जंग की कीमत चुका रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों का हुजूम है, दवा और बिजली नापैद है और लोग एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। दूसरी जानब हमास की क़यादत ने कतर और मस्र की जानिब से पेश की जाने वाली जंगबंदी की तजवीज़ पर आमादगी जाहिर कर दी है, लेकिन इसराइली हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया। ये खामोशी एक ऐसे वक्त में है जब आलमी बरादरी मुसलसल जंग के खात्मे और मुज़ाकरात की अपील कर रही है। गजा के बासी आज भी खंदरात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनके लिए हर दिन एक नए इम्तिहान की तरह है, जहां ना तहफ़्फ़ुज़ ना मुस्तकबिल की कोई उम्मीद। दुनिया की नजरें अब इस बात पर जमी हैं कि आया इसराइल जंग बंदी की राह अपनाता है या खून रेज़ सिलसिला मज़ीद तवील होता जाएगा।